जब आपकी सारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है ना, सेल्फ जिस चीज़ से आप एसोसिएट करते हो, अपने को आइडेंटिफाई करते हो, जब एवरीथिंग गोज अवे इन वन गो, वो होता है हार्ट ब्रेक। तब पता चलता है कि ओ माई गॉड, अब मैं लॉस्ट हूँ, क्या करूँ, वाई। एंड सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई मी, वाई डिड इट हैपन टू मी। सबसे पहले जिसका भी हार्ट ब्रेक होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई डिड इट हैपन टू मी, व्हाट डिड आई डू, आई डोंट डिजर्व दिस। सो जब वो आया उस टाइम पे काफ़ी लो फेस था वो, लेकिन वहाँ मैंने सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। ये जो प्लेस है, जिस स्पेस दैट आई एम राइट नाउ फीलिंग, एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग, ये तो अभी सस्टेनेबल नहीं है। आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। वेलकम टू टीवीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है नेहा केसरवानी मैम एज एन एंटरप्रेन्योर एंड सोलो ट्रैवलर। आज हम बात करेंगे उनकी सेल्फ लव की जर्नी पे, कैसे अपने आप को उन्हें सेल्फ लव से हील करा, कैसे वो स्पिरिचुअल साइड पे आए, क्या सोलो ट्रैवलिंग कैसे उनने करी है और क्या क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मैम से। तो लेट्स वेलकम मैम। Hi ma'am. Hi, I'm Neha Kesarwani and I'm an entrepreneur and a solo traveler, and I am on this journey of self-love, and I'm really glad today to be here on this podcast with Nandini to discuss about my experiences and journey. मैम आई वॉन्ट टू नो योर जर्नी कि कैसे आपकी सेल्फ लव की, आपकी सोलो ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल साइड पे जाना, ये सब कैसे शुरू हुआ। मतलब क्या ड्राइव रही या फिर कुछ ऐसे इवेंट हुए जो इस चीज़ को लीड अप करें। ओके, सो आई थिंक ग्रोइंग अप ऑल्सो मैं अपने आप को प्यार ही करती थी। आई वॉज अ वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, बहुत सारे फ्रेंड्स, ईजी गोइंग, उस तरह का था। लेकिन जब और मैं ट्रैवल भी काफ़ी करती थी। जब मैं कॉलेज पहुंची, उससे पहले तो हमेशा जब हम स्कूल में रहते हैं, वी आर वेरी प्रोटेक्टेड ना, तो परमिशन ही नहीं मिलती है किसी चीज़ की। तो जब मैं कॉलेज पहुंची, वहाँ पे जो मेरे बॉयफ्रेंड थे, उनके साथ मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। एंड हम लोग बाइक पे चले जाते थे। वी यूज्ड टू गो टू ऋषिकेश, बोथ ऑफ अस हैड अ स्पिरिचुअल साइड, वी वुड गो टू हिमाचल, ये सब करते रहते थे। एंड मेरे मम्मी पापा को पता होता था। फिर आई एंडेड अप मैरिंग द सेम गाय, सो इट्स ओके। सो उसके बाद हम वो सब करते रहते थे। फिर I got married in 2014 to the same guy and I went to the US. Okay. वहाँ पे भी काफ़ी ट्रैवल करा। और ट्रैवल करते करते एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जो कि ट्रैवल में ही था। ऑफ कोर्स वी वर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर ट्रैवलर्स। तो उसको हमने स्टार्ट किया न्यूयॉर्क में। वी वर इन न्यूयॉर्क एंड वी एक्सपैंडेड द बिजनेस। काफ़ी बड़े स्केल पे हुआ वो, बट अनफॉर्चुनेटली उसके चलते वी ऑल्सो गॉट सेपरेटेड। सो आई लेफ्ट द बिजनेस एंड कोविड हैपेंड, लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। वहाँ मेरा हार्ट ब्रेक हुआ। उसके बाद से जब आपकी सारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है ना, सेल्फ जिस चीज़ से आप एसोसिएट करते हो, अपने को आइडेंटिफाई करते हो, जब एवरीथिंग गोज अवे इन वन गो, वो होता है हार्ट ब्रेक। तब पता चलता है कि ओ माई गॉड, अब मैं लॉस्ट हूँ, क्या करूँ, वाई। एंड सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई मी, वाई डिड इट हैपन टू मी। सबसे पहले जिसका भी हार्ट ब्रेक होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई डिड इट हैपन टू मी, व्हाट डिड आई डू, आई डोंट डिजर्व दिस। मेरे भी आए। सो जब वो आया उस टाइम पे काफ़ी लो फेस था वो। एंड लेकिन मैंने सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। ये जो प्लेस है, जिस स्पेस दैट आई एम राइट नाउ फीलिंग, एवरीथिंग दैट आई एम फीलिंग, ये तो अभी सस्टेनेबल नहीं है। आई नीड टू गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। आई स्टार्टेड doing meditations and different kind of spiritual practices. मैं बहुत चीज़ें करने लगी, जिसमें से travel was one of them. मैंने थेरेपी भी लेनी शुरू की बिकॉज मुझे जवाब चाहिए था why me. फिर जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, सबसे पहला my trip was across America. There was this girlfriend of mine, female friend of mine, जिसके पास एक कुत्ता था. She had her own van. And उसने मेरे को बोला चलो न्यूयॉर्क से चलते हैं न्यू मैक्सिको by van. 5-day drive, and we lived there for a month with Native Americans. That's where I started to learn कि लोग कितने सारे हैं दुनिया में. There's a life beyond me. There are people
जिनके इतने यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं, जब मैंने अपने आप को भूली उसमें और बाकी लोगों के बारे में समझना शुरू किया, इट वाज नॉट लाइक कि उनकी लाइफ या मेरी बेटर है, या इट वाज जस्ट लाइक सबकी कितनी डिफरेंट और यूनिक स्टोरीज़ हैं. एंड इट मेड मी वेरी हम्बल सबसे पहले. उसके बाद दूसरा स्टेप था अपनी तरफ टॉर्च घुमाना, कि सामने वाले के साथ रिलेशनशिप में जब हार्ट ब्रेक होता है तो आप अपनी साइड से सारी कोशिश करते हो उसको ठीक करने की. यू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल. अगर आप अपने अंदर ऑनेस्ट हो, आपने सब कुछ ट्राई किया, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर नॉट इन योर कंट्रोल. वो उन्हीं के कंट्रोल में था और उसके रीजंस आपको शायद कभी नहीं मिल पाएंगे, तो उसको नहीं ढूंढना है. आप जब अपनी तरफ टॉर्च करोगे और सोचोगे कि व्हाट कुड आई हैव डन डिफरेंटली, इज़ व्हेन योर सेल्फ लव जर्नी स्टार्ट्स, व्हेन योर हीलिंग जर्नी स्टार्ट्स. वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना, क्योंकि उसमें आप ओनरशिप ले रहे हो, उसमें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, एंड देन यू डू वट एवर यू नीड टू डू टू फील बेटर, to feel free of that heartbreak. So I think that's how my journey started, and then healing journey is, I think it's for life. It keeps going on. तो मैम आफ्टर योर हार्ट ब्रेक तो कैसे आपने आपको ऐसे अपने आप को पुट टुगेदर करके आप ऑन अ राइट ट्रैक लाए? क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि लोग ऑन अ डिफरेंट ट्रैक निकल जाते हैं, मतलब बेसिकली एनजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, या कमरे में ही रहेंगे और उसी को भूलना नहीं चाहते. एक पॉइंट पे आके उन्हें वो प्रोसेस भी वो एंजॉय करने लग जाते हैं. Yes, that's a very good question actually. तो उस कैसे आप उस राइट ट्रैक पे गए? It's a very good question and very good observation, because लोग enjoy करने लगते हैं उस sadness को, उस depression को. देखिए, बहुत natural है feel करना ऐसा कि हम अकेले हैं and my life is the worst and I'm sitting in a room and I feel isolated. Some people get addicted. वो सारी चीज़ें आती हैं, natural होता है. But एक point पे आपके अंदर की एक will होती है यार, वो एक आवाज़ होती है जो कि आपके इस sadness से बहुत ज़्यादा strong है, जो आपको बस उसको सुनना है, सुनना है, कहना है कि no, but this is not it. इसके बियॉन्ड भी कुछ है, यू नो. उस आवाज़ को इग्नोर मत करो, वो सबको आती है. आई एम नॉट स्पेशल कि मुझे आई और मैं उससे निकल गई. वो आती है, यू हैव टू लिसन टू इट, एंड एवरी सिंगल डे यू हैव टू लिसन टू इट एंड अबाइड बाय इट. तो फॉर एग्जाम्पल सेल्फ लव जो होता है, it's not about just getting your nails done and going to a spa like people tend to think, right? It is actually sometimes about discipline. अपने आप को रोज़ सुबह उठा के एक योगा क्लास में लेके जाओ और अपनी बॉडी का ध्यान रखो, खाना अच्छा खाओ. यू माइट लाइक जंक फूड व्हेन योर हार्ट इज़ ब्रोकन, बर्गर खाने, पिज़्ज़ा खाने, आइसक्रीम्स खाने, बट उस टाइम पे अपने को स्ट्रिक्ट डाइट पे ला के देखो. It's going to be very difficult, but it's good for you. It's good for your body. So that transition, let's say I was fortunate कि मेरे को ऐसे प्यार आसपास भी मिलता है. अकेले नहीं होता यार, कब के आपको सपोर्ट भी चाहिए होता है. ये भी एक्सेप्ट करना होता है that there are so many people that love you, and it's not एक इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, उसकी जगह जो 10,000 लोग आपको प्यार करते हैं, उसको याद करो. यू नो, थिंक अबाउट गुड टाइम्स, थिंक अबाउट बी ग्रेटफुल. सो मेरी जर्नी में सब कुछ था. मेरी जर्नी में ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी थी रोज़ की. कभी कभी फील भी नहीं होता था ग्रैटिट्यूड, तब भी ग्रैटिट्यूड देते थे. You know, you pray to God, you ask for direction, you take care of your body, you eat better, you do what is needed to be done, you take rest, you cry if you need to cry. But about crying, like females को आता है वो चीज़, but if I talk about the male side, they don't know how to cry. They don't know how to cry. Yeah, because of the societal pressure, of course, कि जो चीज़ चलती आ रही है उस वजह से उनको ऐसा बना दिया उनका बिल्डअप कि वो नहीं रो पाते हैं. और उनके इमोशन फिर वेंट अप होते हैं अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, इस चीज़ एस्केप. या कोई ना कोई एस्केप ढूंढते हैं वो. अगेन लाइक यू सेड, इट इज़ सोसाइटल प्रेशर. लड़के नहीं रोते हैं. मुझे लगता है कि इट्स नॉट अबाउट अ गर्ल और अ बॉय. सब ह्यूमन बींग्स के अंदर इमोशंस हैं, और उन इमोशंस को जब तक हम मास्टर नहीं करते हैं तब तक हमें वो सब करना चाहिए
कि वो मेच्योरिटी आ जाए, वो इमोशनल मेच्योरिटी आ जाए. व्हाट दैट मीन्स इज़ कि कई बार रोना पड़ता है. कई बार आप उस रोने वाली एनर्जी को चैनल करके क्रिएटिविटी भी कर सकते हो. यू कैन बहुत लोग पोइट्री लिखने लगते हैं. मैं पोइट्री लिखने लगी. मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर लिखने का टैलेंट है. बिफोर माई हार्ट वाज ब्रोकन आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री. आई स्टिल राइट. जो मेरे डीपेस्ट इमोशंस होते हैं मैं सिर्फ पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस कर पाती हूँ. एंड दैट्स फॉर मी, दैट्स नॉट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो. आप लोग कई लोग आर्टिस्ट बन जाते हैं, तो आपको बस अपने उन इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है. अगर आप रोना कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो रोने में, देन यू जर्नल, यू राइट, यू हैव आर्ट. लोग कुकिंग करने लगते हैं. जस्ट चैनल इट समवेयर प्रोडक्टिव. एंड ऐसे में लोगों का भी सपोर्ट चाहिए. सब कुछ अकेले इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, बट जो लोग आपको प्यार करते हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे. आपको बस उनको कम्युनिकेट करना है that I need support at this point. So I just absolutely believe कि it's not about a boy or a girl. I wish हमारी सोसाइटी में ऐसे ना बोला जाए कि लड़के को रोना नहीं चाहिए. आप बिल्कुल कम नहीं हो रही है मैस्कुलिन, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा आपका मैस्कुलिन साइड. इफ़ यू आर क्राइंग इट्स ओके, बट बी केयरफुल टू नॉट क्राई ऑल द टाइम. एस्केप करने से आप सप्रेस करो. सप्रेसिंग इज़ वॉट कॉजेज ऑल द प्रॉब्लम्स. Also ma'am, like on your self love journey, तो you must have like busted some myths about self love. Yes. Like you अभी आपने जैसे मुझे बताया कि लोग गंदा खाने लग जाते हैं, जंक खाने लग जाते हैं, और rather than उन्हें हेल्दी और क्लीन डाइट लेनी चाहिए. तो ऐसे और भी कुछ मिथ्स होंगे जो आपने देखे होंगे और बर्स्ट करा होगा अपनी खुद की जर्नी में विद योर एक्सपीरियंस. Yes. And it's ongoing journey, by the way. I've not figured out everything. Yeah. But one of the most amazing thing for me in my personal experience has been to get into discipline. Like yes, eating well and taking care of yourself in that way, but वो जो discipline और routine जो मेरे life में हमेशा ही missing था, unless कोई outside force होता था कि job करना है इसलिए वो routine है. विदाउट एनीथिंग मेरे को सुबह अपना योगा क्लास जाना है. नो मैटर व्हाट टाइम आई स्लीप, नो मैटर हाउ बैड आई एम फीलिंग, आई विल गो टू माई क्लास and I will lay on the mat. It doesn't feel good to wake up in the morning. तो ये जो myth था ना कि हमेशा अच्छा फील करना है, हमेशा अच्छा फील नहीं होगा. हमेशा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उस टाइम पे अच्छा फील नहीं हो रहा है लेकिन बाद में इट्स गुड फॉर यू. इट्स लाइक एन एनालॉजी इज मम्मी का थप्पड़ बचपन में, यू नो. उस टाइम पे थप्पड़ नहीं अच्छा लगता है लेकिन होता वो भले के लिए ही है आपके फ्यूचर. सो दिस मिथ वाज आल्सो काइंड ऑफ ब्रोकन. ऑब्वियसली इट्स आल्सो केयरफुली डिस्कस्ड टॉपिक. इट शुड बी केयरफुली डिस्कस्ड कि मारना पीटना नहीं चाहिए. बट द पॉइंट इज दैट कई बार कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं जो उस मोमेंट पे अच्छी नहीं लगती है, एंड दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ love. Like God also loves us like that. They punish us when we make mistakes for our highest good. So that was like the biggest thing that became clearer to me. Also like मैम in your journey, अभी ongoing journey of course, तो उसमें ऐसा भी कोई point आया होगा जहाँ आप अपने comfort zone से बाहर आए हो तब you are doing this thing. Yes. So I want to know that thing also. यार वो तो बहुत सारे पॉइंट पे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा. सो ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ देम. आई वुड से लाइक देयर आर मैनी थिंग्स, बट ट्रैवलिंग आई वुड लाइक टू मेंशन स्पेशली बिकॉज इट इज़ वन great way to learn to love yourself and take care of yourself. How I'll tell you. So as a solo traveler, for example, कई बार जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो बहुत चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होती हैं, स्पेशली फॉर अ गर्ल. यू हैव टू बी अलर्ट ऑल द टाइम, यू हैव टू बी केयरफुल, एंड यू ऑल्सो डोंट हैव टू लुक वेरी फियरफुल एंड कॉन्शियस. मतलब यू हैव टू बी योर सेल्फ ऑल्सो. लेकिन जब आप दूसरी जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, बात करते हो, उनके बारे में जानते हो, यू पुट समवेयर पुटिंग योर सेल्फ बिहाइंड and wanting to know about other people, about other perspectives, learning. So I feel like that coming out of that kind of comfort zone to get uncomfortable, to challenge yourself, to get to know other people,
you just become a better person overall, you know, like जितना लोगों से बात करके उनको समझने, आपके अंदर की एम्पैथी बढ़ेगी, आपके अंदर की इंक्लूसिविटी बढ़ेगी. So I feel like that is so important to get out of. Similarly, if you want to create something, if you want to start a business, do that. Get out of your comfort zone, do that. क्या होगा? फेल ही तो होगा. हमारे कल्चर में ना फेल होना नहीं सिखाते. That is one difference I saw in America and India also. There, people, the kids, when they're growing up, they're taught to fall, they're taught to fail also. It's okay. गलती करो, फेल हो, सीखो, उठो, सीखो. लाइफ में भी यही सीखा. जब लाइफ में ये सीखा है, तब जाके स्ट्रेंथ आई है. तब जाके आगे बढ़ पाए. So it's very important to fail sometimes and get out of it. Also, like you mentioned about solo traveling, तो सोलो ट्रैवलिंग कितना ज़रूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए? क्या चीज़ें, मतलब क्या हमें आगे सीखने को मिलेगा अगर हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो? Like I said, हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि नहीं, मुझे नहीं पता. बिकॉज सब करना भी नहीं चाहते शायद. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सोलो ट्रैवल, एज आई सेड, to let go of yourself for some time. Be alert, be aware, observe other people. कभी ये करके देखो, ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे. इसलिए सोलो ट्रैवल करो, इसलिए करो कि आप दूसरी जगह की एसेंस को, वहाँ के कल्चर को पता है. बहुत हम लोग जब अपने घर पे रहते हैं ना, आई सी दैट विद अ लॉट ऑफ पीपल जो हमेशा से एक ही जगह पे रहे, दे आर नॉट बैड पीपल, इट्स जस्ट दैट उनका माइंड सेट थोड़ा नैरो हो जाता है क्योंकि वो दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते हैं. दे आर नॉट बैड पीपल. जब आप दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव समझोगे, यू विल हैव बेटर रिलेशनशिप्स, यू विल जस्ट expand in your experiences. So I feel like everybody should get out of their comfort zone any which way. Solo travel is one of them. And it's a lot of fun. It's so much fun. I love it. And I love to write a blog on it also. मैं अपने experiences as raw as possible capture करती हूँ. Especially जब वो spiritual होता है तो. And I usually write poetry after a blog. So yeah. Okay ma'am, also like your journey, मतलब the whole journey, अगर मैं उसको conclude तो नहीं बोलूँगी, but the thing is, जैसे लोग उस फेज से जब बाहर आते हैं तो द मेजर थिंग जो वो बैगेज कैरी करते हैं वो होता है सेल्फ डाउट का. या वो खुद को ही हमेशा इतना डिमीन कर देंगे कि अब हमें कुछ नहीं मिलेगा, वी आर नॉट वर्दी ऑफ दिस थिंग. तो आपने उस सिचुएशन को कैसे डील करा और कैसे डील कर सकते हैं उस पॉइंट पे? तो जैसे मैंने बोला कि बिल्कुल नेचुरल है सेल्फ डाउट आना. वो वाई मी वाला जो स्टेज होता है ना, जब इमीडिएटली होता है, उस टाइम पे यार अगर आपको सपोज, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, सपोज किसी ने अगर डिसीव किया है, राइट, किसी ने बिट्रे किया आपको, उस मोमेंट पे सारे सेल्फ डाउट आए. मैंने क्या क्या गलत किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, एम आई नॉट गुड इनफ. दीज आर वेरी वैलिड क्वेश्चंस. एंड लाइक आई सेड, आफ्टर यू गो थ्रू दोज क्वेश्चन, पूछो, सारे सवाल पूछो, और जिससे पूछ सकते हो पूछो, भगवान से पूछ सकते हो, पूछो सबसे. बट व्हेन यू टर्न द टॉर्च ऑन योर साइड, ऑन योर सेल्फ, एंड एक्सेप्ट कि जो दूसरा इंसान करता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मैं करती हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरा कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर है. तो मैं क्या डिफरेंट कर सकती थी? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क दैट क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट कुड आई डू डिफरेंटली? How could I behave differently? How could I act differently? Opportunity सबके पास है ग्रो करने का. एंड क्या मुझे नहीं सहना चाहिए था जो मैंने सह लिया? क्या चीज़ मैंने एक्स्ट्रा टॉलरेट कर ली? ऑल दीज थिंग्स. कहाँ मुझे बोलना चाहिए था और मैं नहीं बोली? यू नो, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड यू स्टार्ट टू आस्क योरसेल्फ. जब वो आंसर्स आने लगेंगे, वो सेल्फ डाउट्स डिजॉल्व होने लगेंगे, बिकॉज यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ कि मैंने ये सही किया, ये गलत किया, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट्स व्हेन यू कम आउट ऑफ इट. दैट्स हाउ आई केम आउट ऑफ इट. ऑल्सो हम उस पॉइंट पे हम एक वैलिडेशन भी बहुत मांग रहे होते हैं, क्योंकि जिससे आप वैलिडेशन लेते थे, दैट पर्सन इज़ नॉट देयर एनीमोर. या अब वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो यू गो फॉर डिफरेंट पीपल और उनका वैलिडेशन आप मांगते हो. तो कितना वो चीज़ ठीक है, और मतलब वैलिडेशन लेना कितना इम्पोर्टेंट और कितना नहीं? एक्चुअली वैलिडेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ किसी
की वैलिडेशन पे डिपेंड नहीं करती है. हैविंग सेड दैट, जो आप 100% श्योर हो ना कि ये लोग मेरे अपने हैं और उनको आप ट्रस्ट करते हो, सबका इनर सर्कल होता है वो. अगर आप उनको देख के समझ पा रहे हो, सिर्फ उन्हीं का वैलिडेशन चाहिए आपको, सिर्फ उन्हीं का रियल सपोर्ट चाहिए. अदरवाइज अगर इफ़ यू आर जंपिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर in different relationships seeking the same validation, then you're escaping from taking responsibility. So validation सिर्फ उन लोगों का लो जो आपको सच में प्यार करते हैं, सच में आपकी केयर करते हैं और आपको सही एडवाइस देंगे towards your growth, towards your freedom, towards your let's say for your growth only, because they love you. ऑल्सो मैम, इन योर स्पिरिचुअल जर्नी कभी ऐसा कोई पॉइंट आया जहाँ पे यू फेल्ट दैट यू आर लोनली और कोई है ही नहीं अब आपके आसपास? स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा फील हो सकता है, यस, दैट यू आर एब्सोल्युटली अलोन. एंड वो इसलिए फील होता है क्योंकि आपको लगता है कोई आपको समझ नहीं पा रहा है आसपास. बट मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी कि there is a difference between loneliness and aloneness. Right? Spiritual journey सही मायने में it's a journey alone. Why? Because again you're connecting with yourself. You're turning the torch towards yourself. तो जब आप अपने आप को देख रहे हो, हर इंसान इतना यूनिक है, आपको पूरी तरह से कौन समझ पाएगा? जब तक आप खुद को नहीं समझोगे, आप दूसरे को समझा भी नहीं पाओगे, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट अंडरस्टैंड योरसेल्फ, एंड इन दैट in those phases it feels like कि आप अकेले हो, लेकिन आपके पास एक्चुअली आँख खोल के देखोगे तो बहुत सारा सपोर्ट है. अगर आपके पेरेंट्स आपको, जैसे माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव टुवर्ड्स माई स्पिरिचुअल जर्नी. उनका फोकस खाली इतना था कि मैं खुश हूँ, दैट्स इट. टाइम लगा वो भी समझाने में कि मैं खुश हूँ, मैं अकेले हूँ बट मैं खुश हूँ. सो आई हैड टू ऑलवेज अश्योर टू देम दैट आई एम हैप्पी एंड आई एम गुड. सो दे ट्रस्टेड मी. एंड आई थिंक वही, अगर आपके पास अच्छा सपोर्ट सिस्टम है तो इवन वाइल बीइंग अलोन यू विल नॉट बी लोनली. ऑल्सो हम लाइक आप ट्रैवल भी बहुत किए हो एंड यू आर ऑल्सो इन द स्पिरिचुअल साइड, तो कभी ऐसा कोई पॉइंट आया है कहीं आप गए हो और वहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि सोल कनेक्शन आपको वहाँ पे फील हुआ, कि आपका डायरेक्ट सोल से कनेक्शन हुआ आपको उस जगह से, उस लोगों से, या फिर कुछ भी वहाँ का? हाँ, जो स्पिरिचुअल सोलो ट्रैवल था वो सारा ऐसे ही था मोस्टली. सो तो कोई एक इंसिडेंट जो बहुत ज़्यादा से स्ट्राइकिंग हो आपके दिमाग में भी? there's so many. I can actually give you महाअवतार बाबा जी है वो परमहंस योगानंद जी के गुरु है, राइट? सो उन्होंने क्रिया योगा स्टार्ट किया था. तो मैं भोवाली में थी, हिमालयस में थी, 1 महीने के लिए रहने गई थी मैं वहाँ पे. एंड माई पेरेंट्स हैड कम विद मी बिकॉज दे डिडंट वांट टू लीव मी अलोन, सो दे हैड टेकन अ डिफरेंट अपार्टमेंट. एंड वन डे आई जस्ट गॉट अ ड्रीम जिसमें मुझे वो बाबा जी का फेस दिखा, जो कि मैंने कभी देखा होगा किसी बुक में. And I was curious about that, and I started researching on it कि मुझे जाना है यहाँ पे, मुझे I have to go. And पता नहीं था, कहीं इंटरनेट पे था नहीं कि कैसे पहुँचना है, क्या करना है. But somehow I was so determined to go to that place. उस गुफा में जाना था कि things just started aligning for me. Somebody showed up, my mama showed up. He said कि तुम्हें जहाँ जाना है मैं लेके जाऊँगा. And हम वहाँ पहुँचे and वहाँ पे उस जगह पे फाइनली हम पहुँचे, ढूंढान के रानी खेत के पास द्वारहट रेंज में. वहाँ पे एक लेडी थी जो एक तरह से आई फील लाइक गार्ड है वहाँ पे, यू नो, उनका छोटा सा हट है. एंड शी इज़ सच अ वंडरफुल वूमन, एंड शी हैज़ हर फैमिली. जो आता है वहाँ पे उसके लिए वो फ्रेश खाना बनाती हैं. और उनके साथ सारे कॉन्वर्सेशंस हुए. उनका डॉग हमें ऊपर ट्रैक पे ले गया. It was just really beautiful, and I just sat there and I meditated for some time and came down. And उन्होंने मेरे को बहुत सारे blessings दी उन लेडी ने, और उन्होंने कहा कि तुम दोबारा फिर से आओगी और मैं इंतज़ार करूँगी, something like that. She was very spiritual. She was in love with Baba Ji. You know, she's like Baba Ji मेरे through बोलते हैं and all that.
I was very intrigued. I went back, and 2 years later I went again. And the moment I went, she's like, "मुझे पता था तुम आओगी." मैंने कहा आपने मुझे पहचान लिया, because there's so many people who go there. So it was just a very sweet, beautiful experience where I connected so deeply with her and that space, that place, and I wrote about it in my blog. So that was really ऑल्सो nice. हम आपके हार्ट ब्रेक के बाद कोई ऐसे लाइफ लेसन्स जो आपने एक्सपीरियंस करे हैं और आप उन लोगों को देना चाहते हो जो अभी इस फेज से गो थ्रू कर रहे हैं? हार्ट ब्रेक के बाद मेरे तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं बट हार्ट ब्रेक्स होते रहेंगे. मतलब लेट्स नॉट अज्यूम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर people to know that it's not necessary कि एक बार हो गया लेसन सीख लिया दोबारा नहीं होगा. Let's be open to life experiences. Yeah. That will happen and just believe कि you will get out of it also. जो life है is the most beautiful gift that you have and उसको ज़रूरी है कि आप उसको ऑनर करो. और हार्ट ब्रेक हुआ है किसी एक इंसान की वजह, जस्ट रिमेंबर दैट देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु वैल्यू यू and God values you. So please don't waste your life. You know, just get out of it. Cry, as I said, cry if you need to, journal if you need to, travel if you need to, go for therapy if you need to. किसी चीज़ में कोई बुराई नहीं है. Just do what it takes to get you on your feet again and live again. You know, live your life again. And आप actually end में grateful होगे कि thank God that happened. At one point that thank God will come where you will say कि अगर वो नहीं हुआ होता तो शायद मैं इतना कुछ सीखी नहीं होती और इतना better नहीं feel कर रही होती अपने बारे में. So I'm talking from my experience and I'm telling you that my heartbreaks will happen again also and I'll again get out of it. So that's really important to me. मैम ऑल्सो जैसे आप सोलो ट्रैवलिंग बहुत करते हो, कभी कोई ऐसा इंस्टेंस हुआ है जिस वक्त आपको या अनसेफ फील हुआ हो या फिर लगा हो कि अब नहीं करूँगी, या फिर वही एक दिमाग में बस आ गई वो चीज़ की सोलो ट्रैवलिंग है वुमेन के लिए इतनी सेफ नहीं है जितनी कंपेयर टू मेन के लिए है? Yes, 100% and I think 100% सबके साथ ऐसा होता है. मेरे साथ एक इंसिडेंट काशी में हुआ था, बनारस में, जिसमें I won't describe the incident, but yeah, I felt very scared at that time because it was late at night, flight was cancelled and मेरे पास जगह नहीं थी रहने की. But एक मेरे local friend मैंने बनाए थे, उनकी वजह से मुझे help मिल गई, but it was very scary. तो ऐसे incidents किसी के साथ भी हो सकते हैं. लेकिन मैंने एक चीज़ observe की जब मैंने उस incident पे reflect किया. I think one of the things that got me out of a situation, and ये बहुत subtle है, लेकिन अगर आप confident हो ना and you're not feeling scared around the other person and you're confident and you're like कि अच्छा people treat you like that. आप जैसा energy project करोगे that is how people treat you. Like analogy is of a dog. A dog barks on people who are scared of the dog. Otherwise, they don't care. It's really that subtle in my experience. And I think लड़कियों को careful रहना चाहिए, alert रहना चाहिए. Don't go crazy on your solo travel, please. Like just be careful and be alert. But don't look scared. Be open. अगर आपको कहीं पे comfortable नहीं लग रहा है, don't go there. Period. Don't go on lonely hikes. अगर आप ask for help. Ask for people to come along. You know, solo travel is great when you feel confident about it. If you're not feeling confident about it, there is no need. Please carry your people around with you and it's okay. Thank you for watching this podcast. My contact details are given on the screen if you wish to contact me, and I had a lot of fun. Thank you.